शादी के बाद भी अपने पुराने प्रेमी से मिलने वाली देवरानी। सुबह का वक्त है। शिल्पा रश्मि के कमरे में जाती है तो देखती है कि रश्मि चुपचाप खिड़की के किनारे बैठी बाहर देख रही है। क्या बात है रश्मि, डाइनिंग टेबल पर मम्मी जी, पापा जी और विराज सभी लोग नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम आई नहीं? नहीं भाभी, बस आज सुबह से ही थोड़ा अजीब लग रहा है। सच कहूँ तो आज कुछ भी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में देख लूंगी। रश्मि, ऐसे थोड़ी होता है, खाली पेट रहोगी तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। चलो आज मेरे साथ, बाहर सब लोग बैठेंगे तो मन भी हल्का हो जाएगा। जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक मैं भी एक निवाला नहीं खाऊंगी। तुम्हें छोड़कर मैं कभी अकेले खाना खाती हूँ क्या? शिल्पा प्यार से रश्मि का हाथ पकड़ती है और उसे जबरदस्ती खड़ा करती है। रश्मि मना नहीं कर पाती और बेमन से शिल्पा के साथ डाइनिंग टेबल तक आती है। शिल्पा को उसे कुर्सी पर खुद के बगल में बिठाती है और कहती है, देखो रश्मि, आज मैंने तुम्हारी सबसे फेवरेट आलू गोभी की सब्जी और लच्छेदार पराठे बनाए हैं। अब जल्दी से खाना शुरू करो वरना ठंडे हो जाएंगे। बहू, शिल्पा तुम अपनी देवरानी का कितना ख्याल रखती हो। रश्मि तो खुश नसीब है कि उसे तुम जैसी जेठानी मिली। अरे बिल्कुल सही कहा सीमा तुमने। इन शादी के पिछले 6 महीनों में रश्मि और शिल्पा को जो बॉन्डिंग हो गई है उसे देखकर वाकई बहुत सुकून मिलता है। अरे अब बस भी कीजिए मम्मी पापा, सुबह सुबह ही दोनों बहुओं की तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दिया। अब क्या तारीफ ही खाते रहेंगे या फिर हमें असली खाना भी मिलेगा? चलिए सब शुरू कीजिए। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। विकास सब्जी का पहला निवाला लेता है और कहता है, शिल्पा सब्जी तो सचमुच बहुत अच्छी बनी है, मुझे थोड़ी और सब्जी दे दो प्लीज। विकास भैया, भाभी तो हर दिन ही लाजवाब खाना बनाती हैं। अरे भाई, सब लोग भाभी के खाने की और भाभी की तारीफ कर रहे हैं, मेरी बीवी की भी कोई तारीफ करो भाई। हाँ विराज, रश्मि की तारीफ तो सबसे ज्यादा है, वो तो इस घर की जान है। पूरा परिवार हंसी मजाक के बीच नाश्ता खत्म करता है और सभी अपने अपने काम से चले जाते हैं। शाम को विराज घर आता है। हॉल में शिल्पा सफाई कर रही है। तभी विराज कहता है, भाभी रश्मि कहाँ है? कमरे में दिख नहीं रही। रश्मि किचन में है, चाय बना रही है। विराज मुस्कुराकर किचन की ओर दबे पांव बढ़ता है। रश्मि गैस चूल्हे के सामने खड़ी चाय छानने की तैयारी कर रही थी। विराज पीछे से जाकर उसके कानों के पास जोर से चिल्लाता है, हाँ, हे भगवान विराज, ये क्या तरीका है? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मेरा दिल कितनी तेज धड़क रहा है। अरे बाबा डरो मत, मेरा अधिकार बनता है तुमसे मजाक करना। अच्छा चलो अब गुस्सा छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम बाहर घूमने चलेंगे। बहुत दिन हो गए हैं हम दोनों कहीं एकांत में नहीं गए। नहीं विराज, आज बिल्कुल मेरा मन नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ। पीछे खड़ी शिल्पा ये सब सुन रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे रश्मि, तुम दिन भर घर में कैद रहती हो, थोड़ा बाहर जाओगी तो मन बदल जाएगा। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ रश्मि, वो तुम्हारी जो ब्लू वाली साड़ी है ना, वो मैंने सुबह ही प्रेस करके तुम्हारे कमरे में रख दी थी। तुम उस साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो, आज वही पहन लो। नहीं ना भाभी, मेरा मन नहीं कर रहा है। रश्मि, क्या मेरी बात नहीं मानोगी? ठीक है भाभी, जब आपने कह दिया है तो टाल नहीं सकती। मैं जाती हूँ तैयार होने। अरे ये क्या बात हुई भाभी, मेरी बात तो इसने नहीं मानी और आपकी एक बार कहने पर तैयार हो गई। ये तो नाइंसाफी है। अरे देवर जी, मुझसे मत जलो, अब अपनी पत्नी को लेकर जाओ और अच्छा समय बिताओ। रश्मि कमरे में जाकर नीली साड़ी पहनती है और सादगी से तैयार होती है। विराज उसे बाइक पर बिठाकर शहर की सड़कों पर निकलता है और विराज बाइक चलाते हुए कहता है, रश्मि आज मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे पसंदीदा जगह लेकर जाऊंगा। अंदाजा लगाओ कहाँ? प्लीज यार, ये पहेलियां मत बुझाओ। तुम जहाँ ले जाना चाहते हो ले चलो। अच्छा ठीक है, सरप्राइज ही सही, चलो। विराज उसे शहर के सबसे मशहूर आइसक्रीम पार्लर के सामने रोकता है और कहता है, पता है तुम्हें रश्मि, मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया हूँ? क्योंकि मुझे याद है तुमने शादी के बिल्कुल स्टार्टिंग में मुझे बताया था कि तुम्हें यहाँ की पेस्ट्री और आइसक्रीम बहुत पसंद है। मुझे वो बात अब तक याद है। तुम्हें अब तक याद है? वो तो मैंने बस चलते फिरते कह दिया था। अरे तुम्हारे बारे में हर छोटी बात मेरे लिए बड़ी है। दोनों आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाते हैं और टेबल पर बैठते हैं और फिर विराज वेटर को बुलाकर ऑर्डर देता है, बेटा हाँ, एक चॉकलेट पेस्ट्री और एक बटर स्कॉच आइसक्रीम लाना। थोड़ी देर बाद ऑर्डर आता है। विराज पेस्ट्री का एक टुकड़ा चम्मच में लेकर रश्मि के मुंह के पास ले जाता है। विराज प्लीज, मैं खुद खा लूंगी। अरे पति हूं मैं तुम्हारा, थोड़े नखरे कम करो और चुपचाप खाओ। चलो मुंह खोलो। विराज उसे अपने हाथों से खिलाता है। रश्मि का मन थोड़ा पिघलता है और वो मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कान देखकर विराज का चेहरा खिल उठता है। रश्मि, मैं सचमुच तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। रश्मि कुछ नहीं बोलती, बस एक फीकी सी मुस्कान दे देती है। उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। फिर विराज उसे मॉल ले जाता है, कुछ शॉपिंग कराता है, उसे एक छोटी सी बिंदियों का पैकेट और कंगन दिलाता है। शाम ढल चुकी है और वो घर वापस आते हैं।
घर पहुंचते ही विराज की घड़ी की ओर नजर जाती है। अरे रश्मि, मुझे अब निकलना होगा, क्या करूं? मेरी जॉब ही ऐसी है, फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया गया हूं और फिलहाल नाइट शिफ्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे रात भर वहां पे रहना पड़ता है, वरना मेरा मन तो बिल्कुल नहीं होता है तुम्हें अकेले छोड़ने का। मैं तो चाहता हूं कि मैं हर रात तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारी बाहों में सोऊं। कोई बात नहीं विराज, इससे क्या फर्क पड़ता है, काम पहले और मिलना मिलाना तो दिन में होता ही रहेगा। तुम अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। तुम कितनी समझदार हो। ठीक है, मैं तैयार होता हूँ। तभी शिल्पा वहां आ जाती है और विराज को तैयार होते देखती है। विराज, प्यार इसको कहते हैं। तुम दिन भर भी नहीं सोए, आज रश्मि को बाहर ले गए, उसे घुमाया और अब बिना आराम किए अपनी नाइट ड्यूटी पर जा रहे हो। तुमने अपनी पत्नी के लिए अपनी नींद का सैक्रिफाइस किया। भाभी, प्यार है वो मेरा, रश्मि के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर वो खुश है तो मेरी थकान अपने आप मिट जाती है। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में रिपोर्टिंग का टाइम हो रहा है। हाँ विराज, जाओ, मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है, इसमें गरम आलू के पराठे हैं और अचार है, ये लो, लेकर जाओ और वहां समय पर खाना खा लेना। विराज टिफिन लेकर और रश्मि को एक आखिरी बार प्यार से देखकर घर से निकल जाता है। तब शिल्पा रश्मि से कहती है, रश्मि, विराज जब घर पर नहीं रहता तो तुम्हें रात को बहुत बुरा लगता होगा ना, अकेले अकेले? नहीं भाभी, मुझे अब अकेले रहने की आदत हो गई है। शादी से पहले भी मैं अक्सर अपने कमरे में अकेले ही रहती थी, मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी रश्मि, अगर तुम्हें कभी भी डर लगे या नींद ना आए तो तुम चाहो तो कभी भी मुझे फोन कर देना या दरवाजा खटखटा देना, मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। शुक्रिया भाभी, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अगर जरूरत लगेगी तो मैं आपको पक्का बता दूंगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना और सो जाना। शुभ रात्रि। शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। शिल्पा रश्मि की छोटी छोटी पसंद का ध्यान रखती है, लेकिन रश्मि की आंखों में उदासी हमेशा बनी रहती है। वो अक्सर बालकनी में खड़ी होकर दूर तक ताकती रहती है। एक दोपहर शिल्पा रश्मि के पास जाती है और कहती है, रश्मि, चलो आज हम मार्केट चलेंगे, मुझे कुछ घर का सामान और सब्जियां भी लेनी है। ठीक है भाभी। दोनों तैयार होकर एक शहर के बड़े मॉल में पहुंचते हैं। शिल्पा बड़े उत्साह से घूम रही है। वो एक कॉस्मेटिक काउंटर पर रुकती है। रश्मि देखो, ये वाली नेल पेंट, ये शेड तुम पर कितना अच्छा लगेगा, तुम्हारी स्किन टोन के साथ ये बहुत जचेगा, तुम इसे ले लो। अरे नहीं भाभी, क्या करूंगी लेकर, मेरे पास पहले से ही घर में 4-4 नेल पेंट्स पड़ी हैं, फालतू में पैसे क्यों बर्बाद करना। अरे एक और ले लो ना, कुछ नहीं होता। और ये देखो, ये लिपस्टिक का शेड भी बहुत प्यारा है, तुम इसे भी रख लो। ठीक है भाभी, अगर आप इतना कह रही हैं तो ले लेती हूँ। मैं इस मेकअप की बिलिंग कराती हूँ, यहाँ भीड़ बढ़ रही है, तब तक आप मॉल की ग्रोसरी सेक्शन से सब्जियां और राशन का सामान निकाल लीजिए। ठीक है, तुम बिलिंग कराओ, मैं जल्दी से ग्रोसरी का सामान लेकर आती हूँ। शिल्पा बिलिंग काउंटर की लाइन में खड़ी होती है। जैसे वो बिल चुकाकर मुड़ती है, वो अचानक एक लड़के से टकरा जाती है। उसके हाथ से पर्स गिर जाता है। अरे दिखाई नहीं देता क्या, मॉल में चल रहे हो या रेस लगा रहे हो? लड़का झुककर रश्मि का पर्स उठाता है। जैसे वो सिर उठाकर रश्मि की ओर देखता है, रश्मि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लड़का और कोई नहीं, आरव है। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रश्मि, तुम टकराई मुझसे। अरे ये तो इत्तेफाक है कि हम फिर से मिल गए। शायद किस्मत को यही मंजूर था कि हम एक बार फिर आमने सामने हो। कैसी हो तुम? शट अप आरव, मुझसे बात करने की हिम्मत भी मत करना। रश्मि अपना सामान उससे लेती और तभी शिल्पा पीछे से ग्रोसरी का सामान लेकर आ जाती है। क्या हो गया रश्मि, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और ये भाई साहब कौन है? वो भाभी कुछ नहीं, बस मैं इनसे टकरा गई थी, मेरा सामान गिर गया था। अच्छा ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, हो जाता है भीड़ में। चलो रश्मि, घर चलते हैं, देर हो रही है। आरव वहां खड़ा रश्मि को जाते हुए देखता रहता है। रश्मि और शिल्पा घर वापस आ जाती हैं। दोनों रसोई में जाती हैं और रश्मि सब्जियां रखने लगती है। तभी शिल्पा कहती है, रश्मि चलो अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। आज बताओ तुम क्या खाओगी? आज मेरा मन है तुम्हारी पसंद का कुछ स्पेशल बनाने का। भाभी आप जो भी बना लो, मुझे सब चलेगा। अरे ऐसे कैसे कुछ भी? बताओ तो सही, भट्टे खाती हो तुम? हाँ, भट्टे तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ मुझे पता था, इसीलिए आज मैं भट्टे ही लाई हूँ। रसोई में काम शुरू होता है। तभी रश्मि के फोन पर एक के बाद एक कई मैसेजेस आने लगते हैं। शिल्पा कहती है, रश्मि किसका मैसेज आ रहा है बार बार? देख लो कहीं कोई जरूरी बात ना हो। नहीं भाभी कुछ नहीं है, बस कुछ फालतू के प्रमोशन मैसेजेस होंगे, मैं बाद में देख लूंगी। रश्मि फोन रख देती है और बात करने लगती है, लेकिन फिर से मैसेजेस आने लगते हैं। अरे रश्मि देखो तो सही, बार बार मैसेज आ रहा है, कहीं मम्मी जी या विराज का तो नहीं है? इतनी बार तो विज्ञापन वाले भी मैसेज नहीं करते। वो भाभी मेरी एक पुरानी सहेली है, बहुत परेशान कर रही है। अरे तो उससे बात कर लो ना, जाओ, रसोई का काम मैं देख लूंगी, तुम रूम में जाकर शांति से बात कर लो, वरना वो ऐसे ही मैसेज करती रहेगी। ठीक है भाभी। रश्मि तेजी से अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो कांपते हाथों से आरव को कॉल लगाती है और कहती है, आरव
क्यों मैसेज कर रहे हो बार बार? तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं शादीशुदा हूँ और अपने घर में हूँ? मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। रश्मि, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। शादी होने से भावनाएं नहीं बदल जाती। प्लीज मुझसे बात करो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जो होना था वो कॉलेज में ही खत्म हो गया। रख दो फोन और आज के बाद फिर कभी फोन या मैसेज मत करना। रश्मि फोन काट देती है, लेकिन तुरंत फिर से कॉल आता है। वो झल्ला कर उठाती है। रश्मि, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। कम से कम मेरी बात तो सुन लो। मैंने तुम्हारा नंबर बहुत मुश्किल से इधर उधर से अरेंज किया है। तो मेरी जिंदगी से क्या चली गई? मेरी जिंदगी की तो सारी बाहर ही चली गई। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। रात भर सो नहीं पाता। प्लीज मुझसे एक बार मिल लो, सिर्फ एक बार, आखिरी बार। आरव, मुझे तुमसे नहीं मिलना। तुमने मेरे साथ जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने ऐन वक्त पर मेरा साथ छोड़ा था। अब मेरी जिंदगी में विराज है और मैं उसके साथ खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। रख दो और आज के बाद फिर फोन मत करना। रश्मि फोन बंद कर देती है और बिस्तर पर बैठ जाती है। उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूम जाते हैं। कॉलेज का वो आखिरी साल था। पार्क में रश्मि और आरव आमने सामने बैठे थे। आरव, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता पक्का करने के लिए जोर दे रहे हैं। उन्होंने एक लड़का भी देख लिया, वो बहुत अमीर और अच्छी फैमिली से। मेरे पापा बोल रहे हैं कि अब और इंतजार नहीं करेंगे। तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो आरव। चलो अभी मंदिर चलते, नहीं तो मेरे घर वाले किसी और से मेरी शादी कर देंगे। देखो रश्मि, मैं अभी सेटल नहीं हूँ। मेरे पास ना अच्छी नौकरी है ना खुद का घर। मैं इस हालत में तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर आरव, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं? मैं किसी और की पत्नी कैसे बन सकती हूँ? फिर मैं क्या बोलूं घर वालों को? बोलना क्या है? शादी कर लो, जो भी हो, जैसा भी हो। घर वाले जो कह रहे हैं वही सही होगा शायद। आरव, ये तुम कह रहे हो? हम कॉलेज के पहले साल से साथ में हैं। तुमने वादा किया था साथ निभाने का। तुम मुझे ऐसे बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते। देखो यार, करियर से इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। और मैं इस बारे में अभी कुछ कर नहीं कर सकता। तुम्हें जो ठीक लगे उसे करो। आरव वहां से उठकर चला जाता है और रश्मि वहीं बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी शिल्पा वहां आती है और कहती है, रश्मि, खाना बन गया है, चलो मम्मी जी इंतजार कर रही हैं। हाँ भाभी। रश्मि चेहरा धोकर बाहर आती है और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। और खाना खाकर रश्मि अपने कमरे में चली जाती है। रात होती है। विराज का फोन आता है। और डार्लिंग, क्या कर रही हो? मुझे याद कर रही हो? बस विराज, मैं अभी सोने जा रही थी। दिन भर के काम से बहुत थकान हो गई है। हाँ यार, सो जाओ। आराम करना बहुत जरूरी है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तो सोचा तुम्हें गुड नाइट कह दूं। विराज, आप मुझे छोड़ के अपने काम पे भी ध्यान दो। ड्यूटी के वक्त सिर्फ काम की बातें सोचा करो। अरे तुम तो बिल्कुल मम्मी जैसी बातें करने लगी हो। ठीक है, गुड नाइट। रश्मि फोन रख देती है और अपने कपड़े बदलती है। वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फोन फिर बजता है। रश्मि फोन देखती है। स्क्रीन पर आरव का नाम देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रश्मि फोन उठाती है, तब आरव कहता है, रश्मि प्लीज एक बार ऊपर आ जाओ। मुझे बस एक बार देख लेने दो। मुझे चैन नहीं मिल रहा है। मैं तुम्हारी छत के ऊपर खड़ा हूं। क्या तुम पागल हो गए हो क्या आरव? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अगर कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आती। ठीक है, मैं आ रही हूँ। रश्मि फोन रखती है और दबे पांव कमरे से बाहर निकलती है। वो चुपचाप सीढ़ियों की ओर बढ़ती है, लेकिन वो नहीं जानती कि ऊपर वाले कमरे में शिल्पा अब भी जाग रही थी। शिल्पा खिड़की से रश्मि को रात के अंधेरे में ऊपर जाते देख लेती है। रश्मि छत पर पहुंचती है, जहां आरव पहले से ही छत पर खड़ा इंतजार कर रहा है। आरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अगर मेरे ससुर जी या जेठ जी जाग गए होते तो सोचो क्या होता। रश्मि, मैं मजबूर हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे एहसास हो गया है कि करियर और पैसे सब अपनी जगह है, पर तुम्हारे बिना ये सब बेकार है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। कम से कम मुझसे बात तो कर लिया करो। जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो, सब कुछ खाली खाली सा हो गया है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे कल दिन में बात करूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ से अभी के अभी निकलो। किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी नीचे से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। रश्मि और आरव दोनों चौंक जाते हैं। कोई आ रहा है क्या? भागो यहाँ से आरव, वो सामने वाले पाइप से उतर जाओ जल्दी। आरव बिना सोचे समझे छत की मुंडेर फांद कर बगल के पाइप से नीचे कूदता है। कूदते वक्त एक तेज आवाज आती है, धप। रश्मि का दिल बैठ जाता है। वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ती है और देखती है कि शिल्पा ऊपर आ रही है। शिल्पा आकर रश्मि से पूछती है, रश्मि, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? और वो नीचे गिरने की आवाज कैसी थी? ओ भाभी, आप? वो मुझे घबराहट हो रही थी। कमरे में पंखा चल रहा था, फिर भी मुझे गर्मी और बेचैनी लग रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था।
तो मैंने सोचा कि छत पे चली जाती हूँ, शायद ताजी हवा में थोड़ा सुकून मिले। मुझे लगा नीचे किसी को आवाज दूंगी तो सबकी नींद खुल जाएगी, पर वो आवाज ऐसा लगा जैसे कोई कूदा हो। वो शायद कोई बिल्ली होगी भाभी, यहाँ छत पर बिल्लियां बहुत आती हैं। अच्छा, रश्मि अगर मन घबरा रहा था तो मुझे बुला लिया होता, मैं तो ऊपर वाले कमरे में ही रहती हूँ। अकेले ऐसे रात को छत पर आना ठीक नहीं है। चलो अब नीचे चलते हैं। रश्मि और शिल्पा नीचे उतर जाती हैं। अगली सुबह रश्मि अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी है, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। आरव का कॉल है। अब क्या है आरव, कल रात जो हुआ वो काफी नहीं था? रश्मि, मैं उसी आइसक्रीम पार्लर के सामने तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम प्लीज अभी मुझसे मिलने आओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं नहीं आऊंगी आरव, मेरा पीछा करना बंद करो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर आओगी, क्योंकि जैसे मैं तुमको नहीं भूला हूँ वैसे तुम भी मुझे नहीं भूली हो। ऐसा कहकर आरव फोन काट देता है। रश्मि अपने आप से बात करते हुए कहती है, भूल तो मैं भी तुम्हें नहीं पाई हूँ आरव, पर ये रास्ता कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता। रश्मि तैयार होती है। वो एक साधारण सूट पहनती है और नजर बचाकर चुपचाप घर से बाहर निकलती है। शिल्पा बालकनी में खड़ी थी। वो इस तरह चुपचाप रश्मि को बाहर जाते हुए देख लेती है और मन ही मन सोचती है, रश्मि बिना बताए बाहर जा रही है और इतनी हड़बड़ी में। इधर रश्मि आइसक्रीम पार्लर पे पहुंचती है, जहां आरव पहले से ही बैठा है। आरव रश्मि को देखकर बैठने का इशारा करते हुए कहता है, मुझे पता था तुम आओगी। रश्मि, क्या तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो? सच बताना। आरव, सच तो ये है कि मैं आज भी विराज को अपना नहीं पाई हूँ। मेरे मन में आज भी तुम्हारे लिए वही जगह, मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ आज भी, पर इस शादी का क्या करूं? आरव रश्मि की बात सुनकर मुस्कुराता है। दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं। अगले कुछ दिनों तक रश्मि चोरी छिपे आरव से मिलती रहती है, कभी पार्क में, कभी किसी कैफे में। रश्मि बार बार किसी न किसी बहाने से बाहर जाती है। एक दिन शाम को रश्मि फिर से तैयार होकर निकलने लगती है, तब शिल्पा पीछे से उससे कहती है, अरे रश्मि, कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त? अभी तो अंधेरा होने वाला है। वो भाभी, मैं पार्लर जा रही हूँ, थोड़ा फेशियल और थ्रेडिंग करवानी थी, बहुत दिन हो गए। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। रश्मि चली जाती है। शिल्पा मन ही मन सोचती है, आखिर ये रश्मि इतनी शाम को इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? क्या सच में ये पार्लर जा रही है? मुझे एक बार पता करना चाहिए। यही सोचकर शिल्पा अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी सब्जी खत्म हो गई, मैं थोड़ी सब्जी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, शाम हो गई है, जल्दी घर लौट आना। अब शिल्पा रश्मि के पीछे पीछे पार्लर की तरफ निकल जाती है। वो देखती है कि रश्मि पार्लर के बजाय सीधे एक पार्क की ओर मुड़ती है और वहां एक लड़के के साथ बेंच पर बैठती है। शिल्पा दूर से खड़ी होकर देखती है, पर उसे लड़के का चेहरा साफ नहीं दिखता। तभी रश्मि उठकर आने लगती है। शिल्पा जल्दी से मुड़ती है और सीधा घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद रश्मि आती है, तब शिल्पा उससे कहती है, आ गई रश्मि? पार्लर गई थी ना, करा लिया फेशियल? चेहरा तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा जाते वक्त था। हाँ भाभी, वो भीड़ बहुत थी तो मैंने सिर्फ थ्रेडिंग करवाई और आ गई। फेशियल के लिए कल का टाइम दिया है। ऐसा कहकर रश्मि अपने कमरे में चली जाती है। तब शिल्पा मन ही मन सोचती है, रश्मि झूठ क्यों बोल रही है? आखिर क्या राज हो सकता है इन सब के पीछे, और वो लड़का कौन था? अगली शाम विराज घर आता है। वो बहुत खुश है। उसके हाथ में फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता और एक छोटा सा डिब्बा है। फिर आज अपने कमरे में जाता है और रश्मि को फूल का गुलदस्ता देते हुए कहता है, सरप्राइज रश्मि, देखो मैं क्या लाया हूँ। आज फैक्ट्री में मेरी छुट्टी थी और कुछ काम जल्दी निपट गया, तो मैंने सोचा अपनी बीवी के साथ वक्त बिताऊं। ओह थैंक्स। रात को डाइनिंग टेबल पर सब साथ में हैं। विराज हंसी मजाक कर रहा है। सीमा और महेश भी खुश हैं। रश्मि का फोन बार बार टेबल पर वाइब्रेट कर रहा है। ये देखकर विराज कहता है, रश्मि, किसका फोन आ रहा है? अरे मेरी एक सहेली है, बहुत परेशान करती है छोटी छोटी बातों के लिए। जाने दो, मैं इसे स्विच ऑफ ही कर देती हूँ। ऐसा कहकर रश्मि फोन स्विच ऑफ कर देती है। सभी लोग साथ में खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन शाम को विराज तैयार हो रहा होता है, तभी वो रश्मि से कहता है, रश्मि, मेरा फोन टेबल पर रखा है, जरा देना तो। रश्मि फोन उठाने जाती है, पर उसके हाथ से फोन गिरकर टूट जाता है। यह देखकर रश्मि घबरा जाती है और कहती है, सॉरी विराज, आपका फोन मुझसे गिरकर टूट गया। अरे कोई बात नहीं रश्मि, इतना घबराई हुई क्यों? गलती से ही तो टूटा है ना, कुछ नहीं होता, मैं कल नया खरीद लूंगा, तुम चिंता मत करो। तभी शिल्पा कमरे में आती है और कहती है, अरे ये क्या हुआ? इतनी जोर से आवाज आई। भाभी, विराज का फोन गलती से टूट गया मुझसे। अरे देवर जी, आपने तो ये बड़ी मुश्किल से लिया था, फिर भी आप इसे डांट नहीं रहे। सचमुच आप देवरानी जी को बहुत प्यार करते हो, इनकी हर गलती को माफ कर देते हो। थोड़ी देर बातें करने के बाद विराज अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। शिल्पा की रश्मि से थोड़ी देर बात करके चली जाती है और रश्मि कमरे में आराम करने लगती है। रात को रश्मि को फिर से आरव का मैसेज आता है, रश्मि, आज रात 2 बजे तैयार रहना, हम एक क्लब चलेंगे,
जहां कोई हमें नहीं पहचानेगा। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, शॉर्ट ड्रेस पहनना जैसा तुम्हें पसंद है। ठीक है आरव, मैं आऊंगी। रात के 2 बजते हैं। रश्मि एक शॉर्ट ड्रेस पहनती है और ऊपर से एक लंबी जैकेट डाल लेती है ताकि घर में किसी को शक न हो। वो परफ्यूम छिड़कती है, तभी बाहर बाइक की आवाज आती है। रश्मि अपनी हाई हील हाथों में उठाकर दबे पांव बाहर निकलती है, जहां आरव उसका इंतजार कर रहा था। शिल्पा की नींद अचानक खुल जाती है। वो दौड़कर बालकनी में आती है और देखती है कि एक लड़का बाइक पर खड़ा है और रश्मि उसके पीछे बैठकर चली गई। ये तो रश्मि ही थी। वो लड़का कौन है? रात के 2 बजे ये कहाँ गई? शिल्पा को अब नींद नहीं आती। वो पूरी रात हॉल में सोफे पर बैठी इंतजार करती रहती है। सुबह के 5 बजते हैं। रश्मि दबे पांव वापस आती है। उसने अब भी वही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है। शिल्पा अचानक सामने आ जाती है। रश्मि, कहाँ गई थी तुम? और ये कपड़े? सुबह के 5 बज रहे हैं। भाभी, आप यहाँ? वो मैं कहीं नहीं गई थी, बस गार्डन में टहलने गई थी। झूठ बोलना बंद करो रश्मि। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें बाइक पर जाते देखा है। आपने कुछ और देखा होगा। मैं थकी हूँ, सोने जा रही हूँ। रश्मि बात टालकर चली जाती है। अगले दिन रश्मि फिर शाम को किसी बहाने बाजार जाती है और आरव के साथ एक चाट की दुकान पर पानी पूरी खा रही होती है। तभी वहां से पड़ोस की 2 औरतें गुजरती हैं और रश्मि को इस तरह देखकर बातें करने लगती हैं। हे भगवान, देखो जरा, ये शर्मा जी की छोटी बहू है ना, किसके साथ पानी पूरी खा रही है? आजकल की बहुओं को तो कोई लाज शर्म ही नहीं बची। हाँ बहन, पति घर में रहता नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि पराये मर्दों के साथ ऐसे घूमोगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिल्पा छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी कमला शिल्पा से कहती है, क्या शिल्पा, अपनी देवरानी पर थोड़ा लगाम लगाओ। वो बाजार में किसी लड़के के साथ घूमती दिखाई देती है। तमीज से बात कीजिए। मेरी देवरानी किसी के साथ फालतू में नहीं घूमती। वो सब्जी लाने या किसी काम से गई होगी। दूसरों के घर में ताक झांक करना छोड़ दीजिए। शिल्पा उन्हें चुप तो करा देती है, पर उसका अपना मन अशांत है। शाम को शिल्पा अपने कमरे में बैठी थी, तभी पिंकी कॉलेज से वापस आती है और शिल्पा के कमरे में आकर कहती है, भाभी, छोटी भाभी कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गई है। क्यों, क्या हुआ? भाभी, मेरी सहेली और मैं कॉलेज से आ रहे थे। उसने देखा कि छोटी भाभी किसी लड़के के साथ बाइक पर घूम रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। नहीं पिंकी, तुम्हारी गलतफहमी है। वो भी थोड़ी देर पहले ही गई है, आ जाएगी। शिल्पा पिंकी को तो समझा देती है, पर वो खुद ही अंदर अंदर टूट रही है। थोड़ी देर बाद रश्मि आती है तो शिल्पा उससे कहती है, रश्मि, अब सच बताओ, तुम कहाँ गई थी? पूरा मोहल्ला बातें कर रहा है। बस ऐसे ही मार्केट गई थी भाभी। लोगों का काम है कहना, आप उनकी बातों में क्यों आ रही हैं? ऐसा कहकर रश्मि अपने कमरे में चली जाती है। उसी रात को आरव फिर से रश्मि को कॉल करता है। रश्मि, आज रात 2 बजे तैयार रहना। आज हम फिर क्लब चलेंगे, डांस करेंगे और एंजॉय करेंगे। रात को 2 बजे रश्मि फिर से तैयार होती है, परफ्यूम लगाती है, शॉर्ट ड्रेस पहनती है। शिल्पा इस बार पहले से ही सतर्क थी। जैसे बाइक की आवाज आती है, शिल्पा दौड़कर बालकनी में आती है। तभी रश्मि शॉर्ट ड्रेस में बाहर निकलती है और आरव के साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। और इस बार शिल्पा रश्मि का चेहरा साफ साफ देख लेती है। उधर दूसरी तरफ रश्मि आरव के साथ क्लब पहुंचती है। रश्मि और आरव डांस फ्लोर पर डांस कर रहे हैं। संयोग से सीमा की एक सहेली कोमल और उसके पति मोहन भी वहां एक कोने में बैठे हैं। वो दोनों अपनी शादी की सालगिरह मनाने वहां गए थे। कोमल रश्मि को देखकर हैरान होते हुए कहती है, मोहन जी, देखिए जरा, वो सामने जो लड़की डांस कर रही है वो अपनी सीमा की छोटी बहू रश्मि नहीं है? अरे कोमल, इस उम्र पे तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है क्या? वो उसका पति होगा। नहीं, वो विराज नहीं है, वो कोई और लड़का है। हे भगवान, ये लड़कियां आजकल क्या कर रही हैं? अगले दिन कोमल सीमा के घर आती है और उन्हें सब बात बता देती है। ये सुनकर सीमा कहती है, क्या मेरी बहू क्लब में डांस कर रही थी? कोमल, चश्मा लगाकर ठीक से देखा था? हाँ सीमा, मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी है। तभी शिल्पा वहां आती है और सारी बातें सुनकर कहती है, चाची जी, रश्मि कल पूरी रात मेरे साथ थी। उसे बुखार था। आपने शायद किसी और को देखा होगा। ऐसा कहकर शिल्पा कोमल की बात को टाल देती है। कोमल चली जाती है। शिल्पा अब समझ जाती है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वो तुरंत अपने कमरे में जाकर विराज को फोन करती है। विराज, तुम घर कब आ रहे हो? रश्मि बेचारी बहुत उदास रहती है, अकेली रहती है। तुम उसे टाइम नहीं दे रहे हो। उसे बाहर घुमाया फिराया करो। भाभी, क्या करूं? बस कुछ दिन की बात है। मेरी शिफ्ट बदलने की बात की है। वैसे आज शाम को मैं जल्दी आऊंगा और उसके लिए एक खास गिफ्ट भी लाऊंगा। शाम को विराज घर आता है। वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि रश्मि अपनी उंगली में पट्टी बांध रही होती है। अरे रश्मि, क्या हुआ? ये उंगली में चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं, दरवाजा बंद करते वक्त ध्यान नहीं रहा, दब गई। अरे ध्यान रखा करो डार्लिंग। रुको, मैं अभी डिटॉल लगा देता हूँ। विराज बड़े प्यार से रश्मि की पट्टी करता है, फिर कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ।
विराज एक सुंदर नेकलेस निकालता है और रश्मि को अपने हाथों से पहनाता है। रश्मि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विराज काम पर चला जाता है। अगले दिन रश्मि आरव को फोन करती है और कहती है, आरव मुझे तुमसे मिलना है, पार्क में आओ अभी। ऐसा कहकर रश्मि फोन रख देती है और तैयार होकर चुपचाप बाहर निकलती है। शिल्पा इस बार भी उसका पीछा करती है। वो पार्क में झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनती है। आरव, मैं 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकती। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो चलो अभी भागकर शादी कर लेते हैं। डार्लिंग, भाग के शादी करना तो ठीक है, पर मेरे पास अभी नौकरी नहीं है। तुम ऐसा करो, अपने घर के सारे गहने और पैसे इकट्ठा कर लो, फिर हम भाग चलेंगे। आरव लगातार अपने मोबाइल में गेम खेल रहा है और रश्मि की बात को अनसुना कर रहा है। आरव, मोबाइल हटाओ और मेरी बात का जवाब दो। रश्मि आरव के हाथ से मोबाइल छीनती है और वो जमीन पर गिरकर टूट जाता है। ये क्या नाटक है रश्मि, तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। तुम्हें पता है ये कितना महंगा था। मेरा कीमती फोन बर्बाद कर दिया तुमने। आरव का यह व्यवहार देखकर रश्मि को याद आता है कि विराज ने अपना टूटने पर भी रश्मि को कुछ नहीं कहा था। रोती हुई रश्मि आरव से कहती है, आरव, तुम इतनी सी बात पर मुझ पर चिल्ला रहे हो। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। तुम मुझसे नहीं, सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, और इस बार हमेशा के लिए। शिल्पा ये सब दूर से देख रही है और चुपचाप घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद रश्मि भी घर पहुंचती है, जहां पूरा परिवार हॉल में बैठा है और सबके चेहरे पर गुस्सा है। सीमा कहती है, रश्मि, कहाँ से आ रही हो तुम इस वक्त? वो मम्मी जी, मैं बस थोड़ा काम से बाहर गई थी। कौन से काम से भाभी? मैंने खुद आपको पार्क में उस लड़के के साथ घूमते हुए देखा है। रश्मि, मोहल्ले वाले जो कह रहे हैं क्या वो सच है? क्या तुम किसी और से मिल रही हो? नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कीजिए आप लोग, लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। रश्मि ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप लोग बेकार में उस पर शक कर रहे हैं। पापा, मम्मी, भाभी सही कह रही हैं। आप लोग परेशान मत होइए। मुझे रश्मि पर पूरा विश्वास है और आप लोग भी उस पर विश्वास करिए। भाभी, रश्मि को उसके कमरे में ले जाइए। अब शिल्पा रश्मि को उसके कमरे में ले जाती है और समझाते हुए कहती है, रश्मि, तुम जो कुछ कर रही हो वो ठीक नहीं है। देखो, तुम्हारा पति विराज तुम पर कितना अंधा भरोसा करता है। इतना सब होने के बाद भी उसने पूरे परिवार के सामने तुम्हारा साथ दिया। क्या तुम उसे धोखा देकर खुश रह पाओगी? लौट आओ रश्मि, ये रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। वो आरव सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। भाभी, आप ये सब आपको कैसे पता? मैंने आज पार्क में सब देखा और सुना। वो लड़का तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे गहनों और पैसों का लालची है। रश्मि फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी जेठानी से कहती है, भाभी, आप सच कह रही है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अब अपने आप को बुरी तरह बदल दूंगी। ठीक है रश्मि, तुम मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर शिल्पा पानी लेने के लिए रसोई की तरफ चली जाती है। तभी आरव फिर फोन करता है। रश्मि फोन उठाती है तो आरव कहता है, रश्मि, मैंने सब प्लान कर लिया है। कल तुम सारे गहने लेकर पार्क आ जाना। हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। आरव, आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। तुम्हारी असलियत मुझे पता चल गई है। तुम सिर्फ एक लालची इंसान हो। मेरा पति इस दुनिया में सबसे अच्छा है। मेरी ही गलती थी कि मैं तुम जैसे धोखेबाज पर भरोसा कर रही थी। अब अगर फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रश्मि फोन पटकती है और पीछे मुड़ती है तो देखती है कि दरवाजे पर विराज खड़ा है। वो सब सुन चुका है। वो देखकर रश्मि डर जाती है और कहती है, विराज, मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, पर सच यही है कि मैं शादी से पहले आरव को चाहती थी। पर अब मुझे समझ आ गया कि मेरा असली प्यार तुम ही हो। मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। अरे रश्मि, मुझे भाभी ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। इंसान से गलती होती है पर उसे सुधारना बड़ी बात है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी शिल्पा भी कमरे के अंदर पानी लेकर आती है और ये सारी बातें सुनकर पानी टेबल पर रखते हुए कहती है, रश्मि, मैं जानती थी कि तुम ये सब सिर्फ नादानी में कर रही थी और तुम्हें समय की जरूरत है। तुम बदल जाओगी, इसीलिए हमेशा मैंने तुम्हारा साथ दिया और मुझे खुशी है कि आज तुम पूरी तरह बदल गई। यह सुनकर शिल्पा रश्मि को गले से लगा लेती है और कहती है, थैंक यू भाभी, आपने मुझे बचा लिया। विराज, मैं वादा करती हूँ अब कभी ऐसा नहीं होगा। घर के बाकी सदस्यों को कुछ पता नहीं चल पाता और रश्मि अपनी नई जिंदगी विराज के साथ खुशी खुशी शुरू करती है।